ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम के कलाम को सुनेंगे ताकि प्रभु हमें बरकत देने पाए, आशीष देने पाए और हम परमेश्वर के वचन को भली भांति सीखने और समझने पाए। आपने अभी स्क्रीन पर एक थंबनेल देखा था और वहां पर लिखा था यदि या इफ यू। यदि का मतलब होता है अगर हम इस काम को करेंगे, अगर हमने ऐसा किया तो उसके बाद हमें क्या प्रतिफल मिलेगा, हमारे जीवन में कौन सी आशीष आएगी, और यदि हम उस काम को ना करें तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। सारी चीजों को जब हम खुदा के कलाम से कंपेयर करते हैं या मिलाते हैं तो बहुत कुछ हमारे जीवन में ऐसा होता है जो हम नहीं समझ पाते या कोई बात या हमारे जीवन के वो सब चीज सामने नजर आने लगते हैं। जैसे अगर कोई मोटा है वो आपको कैसा लगता है, और अगर कोई जरूरत से ज्यादा मोटा है तो वो आपको कैसा लगता है। मोटा और जरूरत से ज्यादा मोटा, आप जान जाओगे कि इसने जरूरत से ज्यादा खाया है, ठीक है। और बच्चों को थोड़ा सा शांत कराएं, नहीं तो मैं आज से ही उनको पास्टर ट्रेनिंग में भेज दूंगा। प्लीज ध्यान रखें, खुदा के कलाम को इज्जत दे। आपकी इबादत यही है कि आप अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंपें और उन्हें कलीसिया में कायदे से बैठना सिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो इंसान के जीवन के स्टेटस से आपको समझ में आता है कि ये कैसा है। अगर अधिक जरूरत से ज्यादा मोटा है तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा नहीं। साहब, कई लोग तो बिना खाए मोटे लगते हैं। मैंने एक बहन से पूछा तुम इतनी मोटी क्यों हो, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तो मालूम वो क्या कहती, सर भैया मैं सिर्फ 2 रोटी 24 घंटे में खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं फूल गई हूं, मैं बड़ी हो गई हूं। बहुत कुछ हमारे निर्णय पर, बहुत कुछ हमारे चुनाव पर डिपेंड करता है। अगर मैं यहां हूं तो मेरे पीछे कुछ चुनाव है। यदि मैंने कुछ ऐसा चुन लिया है जिसके द्वारा मैं यहां हूं, इफ यू कुछ है जो आपने नहीं चुना है, अगर कुछ चुना है तो शायद कुछ जरूरत के हिसाब से चुना लेकिन पूरा नहीं चुना। जैसे अगर आप बीमार हैं और आपको बहुत जोर का बुखार है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एक दवा दी पैरासिटामोल, और आपसे कहा इसको आप 3 बार खा लेना, दूध से खा लेना, और पूरा प्रिस्क्रिप्शन उसने बताया। आप गए, आपने दवाई ली और अपने घर में उस दवाई को लेकर देखा, सिर में घुमाया और जेब में रख लिया, या ताबीज बनाकर पहन लिया, या कान के छेद में थोड़ी देर डाल दिया। मन नहीं हुआ तो सीने से लगा लिया आपने। क्या आपका बुखार जाएगा? मुझे बताइए, जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि जो बताया गया था हमने उसके अनुसार पूरा काम नहीं किया। इफ यू, यदि हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं, और अगर हम समझकर, सुनिएगा मेरी बात बहुत गौर से, अगर हम समझकर उसे लागू नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज उसे समझना, और दूसरी चीज उसे समझकर अपने जीवन में लागू करना। डॉक्टर बोल रहा था सुबह दोपहर शाम दूध के साथ खाना। उसने दवाई तो ले ली, पैसा भी दे दिया, डॉक्टर की फीस भी दे दी, लेकिन वो समझा नहीं जो तथ्य या जो सत्य उस दवाई को खाने के लिए बताए गए
उसे कैसे खाना है। आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप बाइबल सुन भी रहे हो, और आप बाइबल की कुछ बातें जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे बोलते हैं, आप बोल भी रहे हो। रात में जब डर लगता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, ट्रेन में, बाइक में, कार में बैठते हो, सुन इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है ना तो ऊँगता है, एक के बाद एक आयत मारना शुरू करते हो, बोलना शुरू करते हो, लेकिन समझते नहीं हो। और जब आप नहीं समझोगे तो आप लागू भी नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ इतना कहकर चले जाओगे, पादरी साहब, राजू भैया आपने बड़ा अच्छा बोला। आप कभी ना बोले कि राजू भैया आपने अच्छा बोला, मैं जो सुनना चाहता हूं वो ये है कि मैं वचन समझ गया और आज से मैं वचन को लागू करूंगा, मेरा प्रतिफल मुझे खुदा दे देगा। इफ यू, यदि तू, और उसके बाद डैश है। आइए हम मुख्य आयत की ओर चलते हैं। अय्यूब की किताब 22वां अध्याय, जॉब चैप्टर 22 वर्स 23। मैं चाहता हूं जवानों में से कोई जोर से पढ़े, जिनकी उम्र 40 साल से या 35 साल से कम है, वो पढ़े जरा जोर से। अय्यूब की किताब उसका 22वां अध्याय, उसका 23वां पद। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर, यदि तू, सबसे पहला वर्ड है यदि तू। क्या है? यदि तू। जोर नहीं है, दबाव नहीं है, ये स्वयं की इच्छा होना चाहिए। अगर मैंने बोला ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, अगर मार मार के मुल्ला बनाया तो नमाज जरूर पढ़ेगा। अगर मैंने बार बार कोई बात बोली तो आप एक दो बार कर लोगे, लेकिन यहां पर जोर नहीं है यदि तू। हेलो बहन, हेलो भैया, सैमुअल, यदि तू, नो प्रेशर यहां रखा है, सबके लिए इन्विटेशन है। आप देखकर चले जाओ, आप छूकर चले जाओ, आप तारीफ करके चले जाओ, जो आप चाहते हो वो करो, नो प्रेशर। यदि तू, यदि मैं, इफ यू, इफ मी। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है। अब पढ़िएगा, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। मैं कहता हूं तो तू निश्चय बन जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले क्या लिखा है? यदि तू। कहां जाना है उसके बाद? हां, चर्च बदलने से यीशु नहीं मिलता, पादरी बदलने से भी यीशु नहीं मिलता, हमें बदलना पड़ेगा। यदि तू, हालेलुया, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर, क्या लिखा है? सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर, सर्वशक्तिमान की ओर। मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए, क्या जक्कई से किसी ने कहा था कि तू प्रभु के पास जा? क्या उसकी फैमिली ने, क्या उसके परिवार ने कहा था? उसके संग कारोबार करने वालों ने कहा था? नहीं। आप बड़े हो, आप जवान हो, आप समझदार हो, जब आप 10 रुपए किलो के टमाटर को अलग पलट कर देखते हो कि कोई गला सड़ा तो नहीं है, क्या आपने अपने जीवन के विषय में अलग पलट कर देखा कि वो सही है या गलत है? एक कॉन्शियस, एक विवेक खुदा ने हम सबको दिया है। भले और बुरे को परखने की शक्ति उसने हमें दी है। नो डाउट, नो प्रेशर, कुछ भी नहीं है अगर हम सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर। जक्कई के दिल में एक इच्छा जगी और लूका उसको 19वां अध्याय बताता है। मालूम क्या बताता है? मैं चाहता हूं पढ़े आप, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लूका 19 8वां 9वां पद पढ़े। लूका 19 8वां 9वां पद, जोर से पढ़े। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, उसके
पहले की आयत पढ़िए, क्या किसी ने कुछ कहा उससे? पढ़िए। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, बल्कि लोग कुड़कुड़ा रहे हैं उसकी तरफ। और क्या कह रहे हैं कि देखो यीशु मसीह एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। लोग नेगेटिव हैं, लेकिन जक्कई क्या कह रहा है? पढ़िएगा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं अपनी आदि 35 साल से नीचे वाले पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ जवान, तुम 35 की होगी अभी नहीं हो गई, चलो 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 पढ़ो। हे प्रभु, आप लोग पढ़ते हो, मैं मुझे मालूम है जो मेरी उम्र के 40-35 के ऊपर है वो बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कोई छोटे भी बढ़े, पर मैं चाहता हूँ जवान लोग भी प्रभु में बढ़े, तो वो वचन पढ़े। हाँ, क्या कहा? जक्कई ने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, हाँ, और यदि किसी का अन्याय करके ले लिया है उसे चौगुना फेर देता हूं। समझ लेना, नो प्रेशर, सिर्फ उसके दिल में इच्छा थी कि वो यीशु को देखना चाहता है। आप टाइम पास कर सकते हो चर्च में, हम आपको कभी नहीं बोलेंगे मत आओ, क्योंकि ये स्थान वो है जहां पर हम ठीक हो सकते हैं। मैं कौन होता हूं किसी को मना करने वाला, लेकिन बाइबल बताती है जिसको उसने मना कर दिया, जिसके दरवाजों को उसने बंद कर दिया, उससे कोई बोल नहीं सकता। उसने अपने मन से इस बात को सोचा कि मैं यीशु को देखूंगा, मैं यीशु से मिलूंगा, और लिखा है यीशु वहां पहुंचा और कहा, हे जक्कई, मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक। वो खड़ा हुआ, लोग गुड़गुड़ा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, करने दो दुनिया को क्या बोलती है। आप किसी का मुंह चुप नहीं करा सकते। अभी आप यहाँ पर आशीष प्राप्त करके जाओगे, इतने में एक शख्स आपके पास आकर कहेगा कि बहन, बेटी, भैया देखो आपके लिए वो लोग ऐसा बोल रहे थे। आपकी दौड़ को, आपके विश्वास को वो ठोकर मारेंगे और आप कहोगे पूरा कलाम जो राजू भैया ने आधे घंटे 45 मिनट का आपको बताया वो आप सब भूल जाओगे। लेकिन आप वो छोटी सी बात अपने दिल में रखोगे। लोग गुड़गुड़ा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, किसके ऊपर गुड़गुड़ा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, मुझे बताइए। हेलो, किसके ऊपर? किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। ये बात मेरे और आपको सीखना और जानना पड़ेगी, समझना पड़ेगा। यीशु ने क्या उनकी गुड़गुड़ाहट और बड़बड़ाहट का जवाब दिया? क्या यीशु ने उनकी गुड़गुड़ाहट या बड़बड़ाहट को अपने अंदर रख लिया? हम किसकी ओर फिर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। अगर आप किसी कलीसिया की ओर, चर्च की ओर फिर रहे हो, अगर आप किसी मनुष्य की ओर फिर रहे हो, यदि आप किसी दुनिया की ताकत की ओर फिर रहे हो तो आप ठोकर खाओगे। लेकिन अगर आप प्रभु की ओर फिर रहे हो तो मालूम क्या लिखा है इसकी अगली आयत में? बहन लगाना जरा अगली आयत, देखिए क्या लिखा है, पढ़े। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को, नहीं हो गई, पढ़िए, नवा पद पढ़िए। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इसलिए ये भी इब्राहिम का एक, आपको मालूम है जक्कई की पीढ़ी और इब्राहिम की पीढ़ी कितने साल का गैप है? लगभग 4000 साल का गैप। आप इस जमीन पर जब आप सही तरीके से सर्वशक्तिमान की ओर अपनी निगाह करोगे तो आप उस इब्राहिम की संतान कहलाओगे। हालेलुया। आप किस ओर फिर रहे हो? आज भी आपके जीवन में वही अदावत है, आज भी आपके जीवन में पुरानी सोच है, आज भी आप उन्हीं ख्यालातों के संग ले होकर जी रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु बहुत दूर है। वहां पे तो स्क्रीन पे 2 डैश लगे थे, लेकिन मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत से डैश हैं, क्योंकि हम फिर उसकी ओर नहीं रहे, हम कुछ और फिर रहे हैं। हम किसी और दूसरी तरफ अपने मुंह को कर रहे हैं। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर, आगे क्या लिखा है? फिर के, क्या करके? फिर के। बीमार आते हैं, दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग आते हैं, किसी उलझन में, किसी मुकदमे में, किसी विपत्ति में फंसे हुए लोग आते हैं, और जब वो ठीक होते हैं तो वो चले जाते हैं। यीशु ने और चेले बनाए,
और बाइबल में लिखा है वो चले गए। यीशु ने कहा यदि तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। फिर गए, वापस लौट गए, उसके साथ ना चल सके। जब आप यीशु के पास हो तो क्या आप फिर कर आए हो? डू यू नो फिरना? क्या आप जानते हो फिरना किसे कहते हैं? रीड इट, पढ़िए, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 38। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38वां पद पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। मन फिराओ। ये मालूम कौन से लोग हैं? जिन्होंने उस रात प्रभु का कलाम सुना था। और यही पतरस जो 3 बार इसने यीशु का इनकार किया था, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद, उस सामर्थ को प्राप्त करने के बाद खड़े होकर प्रचार करता है। और अगर इसके ऊपर की आयत पढ़ेंगे तो लिखा है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। वो पतरस और शेष प्रेरितों के पास आकर पूछने लगे कि बताओ हम क्या करें। पतरस ने कहा, क्या कहा? पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा, जी, मन फिराओ। मन फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ। समझ रहे ना क्या कहा? और गौर से सुनिएगा। पतरस ने नहीं कहा पहले डुबकी लगाओ। पतरस ने नहीं कहा कि पहले रोजा रखो। पतरस ने क्या कहा? मन फिराओ। और अब बहुत से लोग कलीसिया में भरे हैं लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। आज भी वही दकियानुसी बातें, आज भी वही बातें। तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारी सैंडल बड़ी अच्छी लग रही है, हम वहां आए थे पिज्जा पार्लर, तुम क्यों नहीं आए? मैं तुझसे मिलने आई चर्च जाने के बहाने। आज भी वही पुरानी चीजों को अपने मन में रखकर खुदा के घर में बैठे हैं और शैतान की भक्ति कर रहे हैं। आपको मालूम है प्रकाश वाक्य की किताब बताती है जब हम खुदा की आराधना करते हैं तो 2 सिंहासन लगते हैं, एक शैतान का और एक परमेश्वर का। हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा मन, हमारा ध्यान किस ओर है। हमारी इबादत को शैतान लेना है या हमारी इबादत को परमेश्वर लेना है? पढ़िएगा, एक आयत बहुत सुंदर सी आयत है, साम चैप्टर 145, भजन संहिता की किताब, उसका 145 अध्याय और उसका 18वां पद पढ़ेंगे। जी जल्दी से निकाले, 35 के ऊपर के पढ़ेंगे। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते, नो प्रॉब्लम, आप प्रार्थना करें। दुनिया पुकार रही है यीशु को, दुनिया पुकार रही है परमेश्वर को। अगर आप रोड पर चलने वाले इंसान से पूछे कि कितने परमेश्वर है, वो कहेगा एक। आप उससे पूछे कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, बिना यीशु का नाम बताए, वो कहेगा हम परमेश्वर पर विश्वास। और लेकिन जैसे आप यीशु बोलेंगे वैसे ही आप वो किनारे हो जाएगा। परमेश्वर का कोई नाम तो है। अंधविश्वास और पाखंड में आप गुण मत कीजिए। आपको एक नाम दिया गया है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर एक नाम दिया गया है, जो कुछ तुम उसके नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, और वो नाम है यीशु नाम। जितने यहोवा को पुकारते हैं, पढ़िए आगे, जितने उसको सच्चाई से पुकारते, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते। अब बोलिए, उसका उल्टा पढ़िए, अर्थात जितने उसको झूठ से पुकारते हैं उन सबके वो, बोलिए बोलिए, उन सबके वो कहां रहता है? वो अरमाइक था, एक बार वो कहां गया? वो उनके कहां रहता है? निकट। झूठ से पुकारते हैं उनके, वो कहां रहता है? कहां रहता है? फिर से पढ़िए, कलीसिया के सभी लोग पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। जी, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। सिर्फ वही बोलिएगा जो सच्चाई से पुकारते हैं, छोटे लोग नहीं। आपको मालूम है खुदा के लोगों, आज कलीसिया अंधविश्वास में जी रही है। कलीसिया आज उस ओर जा रही है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो तरह तरह से अपनी तरकीबें बनाते हैं, युक्तियां बनाते हैं, और वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर उनकी दुआ को सुन रहा है। नहीं, बाइबल में लिखा है जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं। आगे क्या लिखा? उन सबों के वो
आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, तुम अन्य जातियों के समान बक मत करो। हम सब अन्य जातियों से आए हैं, हमें कोई भी यहूदी और इस्राएली नहीं है। हमारे पूर्वज यहूदी और इस्राएली नहीं हैं, हम अन्य जाति से आए हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में देखा है। मुझे कभी कभी डर लगता है उनसे प्रार्थना कराने में, सच बोल रहा हूं। जब मैं पुराने वाले चर्च में था तो मुझसे आंटी जी बोलती थी कि हमसे भी प्रार्थना कराया करो। मैंने कहा आंटी जी मुझे बड़ा डर लगता है आपसे दुआ कराने में। तो कहने लगे क्यों भैया, आपको क्यों डर लगता है? मैंने कहा आप उत्पत्ति से शुरू करते हो, निर्गमन की करती हो, लय व्यवस्था की करती हो, गिनती की करती हो, व्यवस्था विवरण की करती हो, फिर और आगे बढ़े, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला, आप पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक दुआ करते हो। मेरे लोगों के खड़े खड़े टांगे दुखने लगती। हम लोग तो कई बार बैठ जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। ये दुआ नहीं है, स्पेसिफिक। हमें समझदारी लाना पड़ेगी। बाइबल में लिखा है खुदा के कलाम में, जितने उसे पुकारते हैं अर्थात जितने उसे, दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला, सदूकी नहीं, चुंगी लेने वाला। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उस मंदिर में थे और उसने दोनों की प्रार्थना की और कहा, वो झूठ नहीं बोल रहा था लेकिन उसकी दुआ के पीछे कुछ और था। लेकिन चुंगी लेने वाले की दुआ के पीछे वो था जो खुदा सुनना चाहता है। और बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा वो फरीसी नहीं परंतु यही चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। मन फिराना है। हम प्रभु के पास तो आ गए हैं लेकिन हमने मन नहीं फिराया। आज भी हमारा स्वभाव वही है। आज भी हम क्रोध में होकर जीवन जी रहे हैं। आज भी हम एडिक्शन में, बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। क्या खुदा सुनेगा? मुझे बताइए, मुझे बताइए क्या खुदा सुनेगा? हम इसी मुंह से प्रभु की बातें करते हैं और इसी मुंह से हम बुराई की बातें करते हैं। नहीं सुनेगा। लिखा है यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर, हम फिरे नहीं हैं, हमने सिर्फ उस प्रभाव में आ गए हैं। हमने सिर्फ ये सोच लिया कि ये जगह अच्छा है, हम आ गए हैं, लेकिन हमारा मन आज भी वही गंदगी सोचता है। हमारे मन में आज भी वही चीजें हैं, तभी तो हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने उससे पूछा भैया आपने कितनी किताबें पढ़ ली बाइबल की? वो कह रहे भैया हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। हमने पूछा क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? तो कहते टाइम नहीं मिला। और एक दिन मैं घर टूट के पहुंच गया बिना बताए। मैंने देखा वो मोबाइल भी चला रहे हैं, लैपटॉप भी चला रहे हैं, टीवी भी खुली है। खुदा के से कलाम से बहुत दूर है। और आपको मालूम है परमेश्वर के वचन बाइबल में क्या लिखा है? अगर आप पढ़ें, निकालिए मेरे संग नीति वचन की किताब 4 अध्याय 23 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 23, नीति वचन 4 अध्याय 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या कह रहे हैं आप? क्यों हम मन की रक्षा क्यों करें? हम अपने चेहरे की रक्षा करेंगे। अगर यहां लग गया और उसने देख लिया काला लगा तो कहेगा तुमने मुंह नहीं धोया। हम अपने हेयर स्टाइल की रक्षा करेंगे, यहां से सपाट और यहां से कपाट। हम अपने कपड़ों की रक्षा करेंगे, मैं कैसा लग रहा हूं, पैंट आपकी टेरा लाइन की है कि टेराकॉइट की है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा। और हमने किसी की रक्षा नहीं करी और हमने सबकी रक्षा करी। क्यों रक्षा करें? पढ़िएगा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल वही है। समझ रहे हो? विदाउट, अगर आपने अपने मन की रक्षा नहीं करी, नो लाइफ, जीवन ही नहीं है। हमें अंधकार भरी रास्ते में ये सोच कर चले जा रहे हैं कि हाँ वो बोलते हैं, हाँ कहीं ठिकाना नहीं है, चले जाओ। मुझे वो लोग पसंद हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया।
कोई बात नहीं, नया है, थोड़ा खाओ, धीरे धीरे आपकी खुराक बढ़ेगी, आप वचन को और अच्छी तरह खा लेंगे। इसके लिखता है, जब मैंने तेरे वचन को खाया तो वो मेरे मुंह में कड़वे लगे, लेकिन जब वो मेरे पेट में गए तो उसने मुझे सुख दिया। हालेलुया, मुझे भरपूर दी। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत है। और मालूम है, खुदा को आपका पैसा, आपकी दौलत, आपकी शोहरत नहीं चाहिए, खुदा को आपका मन चाहिए। वो जबरदस्ती नहीं करता। इफ यू, यदि तू, फिर के, आगे बढ़िएगा, फिर के उसके कहां जाए? समीप जाए। कहां जाए? समीप। इस आयत को याद कर लीजिएगा, निशान लगा लीजिए। 23वां पद, अय्यूब 22वें अध्याय का 23वां पद, एक बुक मार्क लगा लीजिए वहां पे। फिर कर समीप जाए। हम खुदा के घर में है, पर प्रभु के पास नहीं है। मालूम है आपको? आपकी बॉडी है यहां, लेकिन आपका प्राण और आपकी आत्मा नहीं है यहां, आपकी सोच नहीं है यहां। एक औरत के विषय में मैं आपको बताता हूं, निकालिएगा लूका सुसमाचार 30 साल से, जो 30 साल के हो गए हैं, उसके नीचे वाले पढ़िएगा। लूका सुसमाचार 13वां अध्याय और उसका 10वें पद से पढ़ना शुरू करें। शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। शब्द के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं। शब्द के दिन आराधना का दिन होता है। जी आगे। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। कितने साल से? 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी। हाँ, दुष्ट आत्मा ने इतना उसको दबाव बनाया कि वो सीधी से क्या हो गई? कुबड़ी हो गई, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। इसका मतलब इसने सीधे होने के लिए बहुत सारी रीतियां अपना ली थी। कोई ने बोला था, बहन जी एक्सरसाइज करो, बहन जी तुम खुदा के घर की हो, तुम थोड़ा सा दौड़ा करो, बहन जी तुम अदरक लहसुन का लेप लगाया करो पीठ में, चूना लगाया करो। ये चूंकि खुदा के घर की थी बहन जी, सबकी तरकीबें सुनती थी और आजमाती थी। और बाइबल में ये लिख दिया लूका ने, जो डॉक्टर था और पौलुस का चेहरा था, कि ये किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। मालूम क्यों? बहुत से लोग हैं जो खुदा के घर में हैं, एक दूसरे को अपनी तकलीफ बताते हैं। दीदी आप क्यों नहीं आ पाए? क्या बताएं भैया, वो नाच में डाला उसी समय आ गया जैसे हम निकल रहे। किसी रीति से आज भी बहुत से लोग खुदा के घर में हैं, लेकिन उनके अंदर कुबड़ी वाली आत्मा है। और आपको मालूम है, कुबड़ा शख्स ऊपर देखता है कि नीचे? नीचे वो कुबड़े देख रहे हैं। मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरी नौकरी, मेरा बुखार, मेरा बिस्तर, मेरे कपड़े। नीचे यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें नीचे की सोच। भैया क्या करें, आज उल्टी टांग बहुत दुख रही थी, इसीलिए नहीं आ पाए। कुबड़े नीचे की सोच रहे हैं। वो पप्पी को बुखार आ गया था, इससे पप्पू भी बीमार हो गया। नीचे की बात है। किसी ने कहा, कहां जा रही हो तुम? ये लाल लाल किताब लेके कहां जा रही हो तुम? हमने तो कहा ली। फिर हम चले, जब हमने देखा वो निकल गए, फिर हमने कर लिया। यीशु मसीह बोलने में भी डर लगता है हमें, कुबड़ापन। हम उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। हम खुदा के घर में हैं, हम बाइबल के पास हैं, लेकिन खुदा के समीप नहीं हैं। ये औरत खुदा के घर में है, लेकिन खुदा के समीप नहीं है। देखिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? यीशु ने उसे देखकर बुलाया। यीशु ने उसे देखकर सबसे पहले क्या कहा? वो अगर कोई बीमार है तो उसे कहते चल तू ठीक हो जा। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा निकल जाओ। डांटा भुड़का, नहीं बुलाया। इसे क्यों बुला रहा है? खुदा के घर में है, लेकिन खुदा के पास नहीं है।
खुदा के नजदीक नहीं है, समीप नहीं। सबसे पहले यीशु ने उसे देखकर बुलाया। और मालूम है कहां बुलाया? आगे पढ़िए, देखिए क्या बोला। और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। जी आगे पढ़िए। तब उसने उस पर हाथ रखे। कितनी पास बुलाया, कितनी पास बुलाया कि यीशु उस पर क्या रख सके? हाथ रख सके। अभी तक हमारे ऊपर है नहीं यीशु का हाथ। हमारे अंदर तो कुबड़ापन है, तमाम चिंताओं का हाथ है। भजन तुम्हें खिलाएगा नहीं, इबादत तुम्हें खिलाएगी नहीं, चर्च तुम्हें खिलाएगा नहीं। ना, ना, ना। यही तो बोल रही है दुनिया और हम सब। यीशु ने बोला, तू मेरे घर की, मेरे बाप के घर की बेटी है, तू खुदा के घर में तो है लेकिन मुझसे दूर है। समीप बुलाया। चेक योर लाइफ। आप खुदा के कितने पास हो? और होल नाइट प्रेयर में ठीक होल नाइट प्रेयर से खुदा ने बारिश भेज दी। नूह की किश्ती का दरवाजा बंद हुआ और बारिश आ गई। कितने लोग आ पाए थे? क्या बारिश या तन्हाई या चिंता हमें खुदा के पास आने से रोक रही है? हमें समीप जाना पड़ेगा, इतना समीप जाना पड़ेगा कि हमें एहसास हो कि हमारा खुदा हमारे ऊपर अपने हाथ को रख रहा है। उसे बुलाया और कहा, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। उस पर हाथ रखे, आइए यीशु के पास आइए। कम ऑन गॉड्स पीपल, देखो आप खुदा के पास कितने हो। 2 कदम चलते हो और फिर 3 कदम पीछे आ जाते हो। एक बार वादा करते हो फिर आप पीछे आ जाते हो। नहीं, आप अगर आगे आए हो तो और आगे आप। बाइबल में मालूम क्या लिखा है? अंश बाई अंश, अंश बाई अंश। अभी विकी एक आयत बोल रहे थे। कौन सी आयत बोल रहे थे जो हमने लास्ट संडे बताई थी? क्या है बोलिएगा अगर आपको याद है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने को सिद्धता की ओर भली भांति यत्न करते जाओ। दिन प्रतिदिन हमें उसमें पढ़ना है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको बताऊं, सारी सेवकाई व्यर्थ है। आप घर में भी रहोगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी या आप खत्म हो जाओगे, आप मुझे फोन करना, मेरे पास लाइसेंस है, मैं आपको कब्रिस्तान में दफना दूंगा बिना आपको मेंबर बनाए। लेकिन आप खुदा के जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा पाओगे क्योंकि आप हमेशा खुदा से दूर रहे, उसके समीप नहीं आए। पढ़िएगा, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से। आपके पास एक डेरा है, मालूम 2 डेरे हैं आपके पास। एक डेरा जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप अपना जीवन यापन करते हो, और एक डेरा ये हमारा मन। उस डेरे में भी बहुत चीजें हैं और इस डेरे में भी बहुत चीजें हैं। हमने उस डेरे को तो झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, और वो कौन सा फुसफुस वाला रूम फ्रेशनर लगा के खुशबूदार बना लिया है। और कोई हमारे घर आता है तो कहते हैं, दीदी कौन सा सेंट छिड़का आपने? किसी ने कहा कन्नौज का, तो किसी ने कहा गोदरेज का। मुझे नहीं मालूम, स्वीटी तरह तरह के परफ्यूम लाती है। बाथरूम वाले अलग, कमरे वाले अलग, कार वाले अलग, ताकि बदबू ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने साफ किया है। पर मालूम एक बहुत बड़ा डेरा है, उस पर खुदा की निगाह होती है और वो डेरा है हमारा मन। क्या लिखा है? अपने डेरे से, दूसरे के नहीं। आज लोग दूसरे को देख रहे हैं, देखो वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जब आप किसी की ओर 1 उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। दोष लगाने की प्रवृत्ति या कमी ढूंढने की प्रवृत्ति ये शैतान का स्वभाव है। बाइबल में लिखा है, जो मेरे पिता के सामने रात दिन तुम पर दोष लगाया करता था वो गिरा दिया गया। हालेलुया। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। जो तू दूसरे पर दोष लगाता है, तुझे दूसरे की आंख का तिनका दिखाई पड़ता है पर तू अपनी आंख का लट्ठा। बाइबल में लिखा है, अपने डेरे से। कुछ है
जहां पर पवित्र आत्मा को आना है, कुछ और कर दिया है वहां पर। वो आपके लिए कुछ देना चाहता है, लेकिन आपने उस जगह पर पहले से कुछ रखा है। कुछ और प्लानिंग आपने अपने जीवन के लिए पहले से कर रखी है, और खुदा की बात प्लानिंग आपके माइंड में आई नहीं रही है। डेरे को खाली करो, डेरे को साफ करो। और इसलिए बाइबल बताती है, सबसे अधिक अपने मन है कुछ। हेलो भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। दीदी, बेटा कुछ है जो खुदा ने दिया था, उन जगह पर आपने कुछ और रख लिया है। और बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा है, बुरी बुरी चिंता, बुरी बुरी फिक्र। जब आप खुदा के पास आ गए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, खुदा के घर में अपने तलवों को टिकाकर आपसे बोल सकता हूं कि आप कभी भूखों नहीं मरोगे, आपको कभी निवस्त्र नहीं रहना पड़ेगा। मेरे खुदा के पास इतना है जो आपका ख्याल रख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसे खाली करो, अपनी तरकीब निकाल दो, अपनी कोशिशों को निकाल दो। कहो खुदा से, मेरे जीवन के लिए तेरी क्या योजना है। अपने डेरे से क्या करना है, आगे बढ़िएगा। अपने डेरे से कुटिल काम। ये कुटिलता आंखों से नहीं दिखती, ये कुटिलता बातों से भी समझ में नहीं आती। ये कुटिलता का ऐसा स्वरूप है खुदा के लोगों, कि ये दिमाग में बरसाती जोंक के समझ पड़ जाती है। जब आप निकालोगे तो सुटक सुटक जाएगी, वो रहती है। मालूम है, वो कुटिलता कई बार हमें खुदा के पास, खुदा के एहसास को करने से हटा देती है। होशे नबी की किताब में लिखा है, अपनी पड़ती भूमि जोतो, निश्चय है कि वो बारिश करे और तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करे। अपनी पड़ती भूमि, अपने डेरे को, अपनी कुटिलता को दूर करना पड़ेगा। लोग क्या कह रहे हैं, खुदा नहीं पूछेगा आपसे, खुदा ये पूछेगा आप क्या कर रहे हो। और अगर आपने यहां पर खुदा के कलाम को सुनकर अपने जीवन को परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दुनिया में कहीं भी नहीं बढ़ सकते। इतना ऊपर कोई नहीं बोलता होगा। हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा ये कुटिलता क्या होती है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरे लिए बहुत सुंदर सी आयत है, निकालिएगा। नीति वचन 22वां अध्याय और उसका 8वां पद पढ़िए। नीति वचन 22वां अध्याय 8वां पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 8। जोर से पढ़े। मैं चाहता हूं जो 25 साल से नीचे है वो पढ़े। 25 साल से नीचे है कोई यहाँ पर? जी हाँ, पढ़िएगा। 25 साल से नीचे वाले पढ़े। क्या लिखा हुआ है? जो किसका? जो कुटिलता का बीज बोता है वो अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोटा टूटेगा। मालूम है क्या लिखा है? जो कुटिलता का बीज बोता है वो अनर्थ ही काटेगा। भैया क्या करे? वो अच्छे हो गए, वो अच्छे हो गए, वो अच्छे हो गए, हम क्यों नहीं हुए? एक है जो आपको से नजर नहीं आता, वो है कुटिलता। चेक योर माइंड, देखें अपने दिमाग को, कहीं है तो नहीं कुटिलता। और मैं आपको अगर कुटिलता का भाव बताऊं तो मालूम हो क्या है? प्रेजेंस बॉडी, एब्सेंस माइंड। यीशु शिमोन नामक फरीसी के घर में बैठा था, लेकिन आपको मालूम है वो शिमोन अपने मन में क्या सोच रहा था जब वो औरत संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और यीशु के कदमों पर डालकर बालों से पोंछने लगी और मुंह से चूमने लगी। मालूम वो क्या सोचने लगा? मालूम क्या सोच रहा था? आपको मैंने कई मीटिंग में पढ़ाया था। वो सोच रहा था कि अगर ये धर्मी पुरुष होता या नबी होता या वैश्वता होता तो जान जाता कि जो औरत उसे छू रही है वो कैसी है। 39वें पद में लिखा है कि यीशु ने उसके मन की बात सुनकर उत्तर में कहा। ये कुटिलता है। हमें नहीं मालूम कि हमें क्या सोचना है। शैतान आपकी बॉडी नहीं लेगा, शैतान आपका मोबाइल और पैसा नहीं लेगा, शैतान आपके मन को ले लेगा
और उसमें इतनी कड़वाहट कर देगा, इतनी कड़वाहट कर देगा कि आप अच्छा सोच ही नहीं पाओगे। आप सिर तो हिलाओगे, मेरे काय को आ गया ये, करता रहता है, खुदा ही खुदा करता है, खुदा को आराम भी नहीं करने देता। ये कुटिलता है। आप शरीर से तो कह रहे हो लेकिन आप मन से नहीं कह रहे, मन कहीं और जा रहा है। यह कुटिलता। और आपको मालूम है खुदा के लोगों, अगर हमने अपने मन को साफ नहीं किया कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है? कुटिलता को दूर करें तो क्या लिखा है? तू बन जाएगा। तो तू बन जाए। आज हमारे ना बनने का कारण ये है कि हमने उन चीजों पर अपने मन को लगाया है जो परमेश्वर नहीं चाहता। अगर आप यीशु के हो तो पूरे यीशु के हो जाओ, और अगर आप यीशु के नहीं हो तो आप चले जाओ और कहीं मन लगाओ। लेकिन अगर आप दो रास्ते पर चलने वाले हो तो मालूम क्या लिखा है? जो ठंडा भी नहीं था और गर्म भी नहीं था, गुनगुना था, बाइबल में लिखा है मैं उसे मुंह से सत्य। और उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे 23वें आयत के बाद 24 आयत, देखिए क्या लिखा है। बहन लगाओ जरा, और मैं चाहता हूं कलीसिया के लोग इसे पढ़ें, अपने मुंह से एक साथ पढ़ें। अय्यूब की किताब उसका 22वां अध्याय उसके 24वें पद से पढ़ें। देखिए कितनी ब्लेसिंग्स लिखी है आपके जीवन के लिए। तू अपनी अनमोल, पढ़िएगा 1 2 3 स्टार्ट। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूलि पर, ओपीर के कुंदन को नालियों के पत्थर पर डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान की ओर से सुख और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा, और तू उससे प्रार्थना करेगा, वो तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा, चाहे दुर्भाग्य भी हो। आगे क्या लिखा है? सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है, वरन जो निर्दोष ना हो उसको भी वो बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू, इसमें से कोई भी चीज बाहर की नहीं, सारी चीजें अंदर की, आपकी रूह की, आपकी आत्मा की। और आपको मालूम होना चाहिए खुदा की दृष्टि इंसान के मनों पर थी। यह नबी की किताब 7वें अध्याय में लिखा है, यहोवा मन की खोजता है। किसकी खोजता है? मन। लोग आपको ऊपर से देखेंगे, लोग आपके तौर तरीके और सजावट को देखकर कहेंगे आप अच्छे लग रहे हो या आप गंदे लग रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखेगा, परमेश्वर आपके हृदय को देखेगा। लेट अस क्लोज आवर आईज, अपने मन को, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और खुदा से कहें, प्रभु मेरे मन को अपनी ओर लगाने की ताकत दे। प्रभु मेरी रूह, मेरी जान, मेरे जिस्म में अपना पूरा कब्जा कर। एवरीबॉडी, हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। और अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने दाहिने हाथ को खड़ा कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सिर्फ वही लोग जो आज अधूरे हैं, यीशु का नाम तो पुकारते हैं लेकिन संपूर्ण रूप से प्रभु के पास नहीं आए, अपने हाथों को ऊपर करेंगे। थैंक यू जीसस। कोई किसी को नहीं देखेगा, सब अपनी आंखों को बंद रखें, चाहे बच्चे हो चाहे जवान। जिन्होंने अपने हाथ को उठाया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। स्टैंड इन योर फीट, अपने पांव के बल खड़े हो जाए। जो चाहते हैं आज मैं आपके लिए दुआ करूं, खुदा यहाँ पर है, अपने आप को उसके हाथों में सौंपे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद। जिन्होंने अपने हाथ को उठाया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आप अपनी जगह से निकलकर आगे आ जाए। आप कहें, प्रभु मैं आज पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं अपने जिस्म, जान, अपनी रूह से। बिल्कुल मत शर्माए, बिल्कुल ना घबराए। आज वो दिन है जब यीशु आपको अपने लहू से पवित्र करेगा। और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। थैंक यू जीसस। लोगों को जगह दीजिए, और आगे आ जाइए। थैंक यू जीसस, और आगे आ जाइए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और आगे आ जाइए प्लीज बेटा, और आगे आइए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति को सौंपी। मेरे पीछे एक प्रार्थना बोली, ऐ खुदावंद, मैंने तेरे कलाम को सुना है, मैं विश्वास करता हूँ आप यहाँ पर हो, आपकी हुजूरी यहाँ पर है। प्रभु मैं संपूर्ण मन से, पूरी रूप से मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ।
प्रभु मेरे मनों पर, मेरे अंगीकार पर तेरा कब्जा हो। प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मुझे बदल दे। प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे गुप्त पापों को माफ कर, मेरे हृदय में वास कर, मेरे अंदर आइए प्रभु। मैं आपको चाहता हूँ, मेरे हृदय में वास कीजिए प्रभु। मुझे माफ कीजिए प्रभु, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे एक मनुष्य बनाइए। दोहरा जीवन मेरे जीवन से दूर रहे। ऐ खुदावन, मैं चाहता हूँ आप मेरे जीवन में आए, आप मेरे हृदय में आए, आप मेरे जीवन में वास करें। प्रभु मेरे जीवन की सारी बातों में आप ही दिखे, आप ही दिखे। खुदावन, मैं आपका होकर जीना चाहता हूँ। प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे जीवन दे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे और बेटी बदल दे प्रभु। तेरे वचन में लिखा है कि वो एक मन थे। प्रभु मैं अपनी जीवन जी प्रार्थना भवन कलीसिया को एक मन देखना चाहता हूँ। यहाँ खड़ी बहन, यहाँ खड़े भाई प्रभु जी, और किसी रिश्ते में नहीं, लेकिन मसीही यीशु के रिश्ते में आगे बढ़ सके। खुदावंद, जो आज इन्होंने दुआ में मांगा है, ऐसा करने की इन्हें तौफीक अता कर। आपसे प्रभु ये तेरी चरागाहों की भीड़ें हो जाए, इनके मन को, इनकी रूह को, इनकी सोचों को बदल दे और आपका राज्य के ऊपर बना सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह।